इस वीडियो में हम सर्वो मोटर की 3D मॉडल क्रू सॉफ्टवेयर में डिज़ाइन करना सीखेंगे, जो कि ड्रोन की चट्टी से असेंबली का पहला पार्ट है। इस पूरे सर्वो मोटर में जो सबसे टेक्निकल और मुश्किल काम है वो इसके ब्लेड बनाने हैं, और आप इस वीडियो में इसके जो ब्लेड है वो डिज़ाइन करना सीखेंगे। अगर आप ख्वाहिशमंद है और आप सीखना चाहते हैं कि आपके लिए हमने किस तरह ये मुश्किल काम को आसान किया हुआ है, तो आप इस वीडियो को एंड तक वॉच कर ले। और इस वीडियो के एंड में आप ये सीख जाएंगे कि अगर आपके पास इस तरह कोई ब्लेड है, आपने डिज़ाइन करना है, वो आप किस तरह डिज़ाइन करेंगे। तो इस वीडियो के एंड में हमने ये तरीका और टेक्निक जो है वो सिखाया हुआ है। लेट्स स्टार्ट। सर्वो मोटर की 3D मॉडल क्रू सॉफ्टवेयर में डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले न्यू के ऊपर क्लिक कर लें, और यहाँ पर फाइल नेम आप टाइप कर लें सर्वो मोटर। और इसके बाद जो यूज डिपार्ट टेम्पलेट है इसको आप अनसेलेक्ट कर ले एंड से ओके। इस पार्ट के लिए जो यूनिट सिस्टम हमने यूज़ करना है वो है सॉलिड पार्ट मिलीमीटर किलोग्राम सेकंड रिलेटिव एक्यूरेसी एंड से ओके। इसके बाद आप मॉडल ट्री से कोई भी प्लेन सेलेक्ट कर ले, तो मैं टॉप प्लेन सेलेक्ट करके इस विंडो से स्केच सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद सर्कल टूल सेलेक्ट कर ले, और ये जो आउटर सर्कल है, ये बड़ा सर्कल जिसके डायमीटर है 26.8, इसको मैं जूम कर लेता हूँ ताकि चीज़ें क्लियर हो जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सबसे बड़ा सर्कल है जिसकी डायमीटर है 26.8, तो सबसे पहले ये सर्कल ड्रॉ कर ले। यहाँ पर आप टाइप कर ले 26.8 एंड देन प्रेस एंटर एंड से ओके। इसके बाद जो सर्कल हमने ड्रॉ किया इसको हम एक्सट्रूड करेंगे 10.87। तो एक्सट्रूड करने के लिए आप एक्सट्रूड टूल सेलेक्ट कर ले, और यहाँ पर आप टाइप कर ले 10.87 एंड देन प्रेस एंटर एंड से ओके। इसके बाद मॉडल की इस स्पेस के ऊपर क्लिक करके स्केच सेलेक्ट कर ले। अगेन सेलेक्ट सर्कल टूल, और इस सेंटर पॉइंट के ऊपर क्लिक करके एक सर्कल ड्रा कर ले। इस सर्कल की जो डायमीटर है वो है 10.8, यानी ये जो हिडन सर्कल है, ठीक है। तो आप यहाँ पर टाइप कर ले 10.8 एंड देन प्रेस एंटर एंड से ओके। इसके बाद अगेन आप एक्सट्रूड टूल सेलेक्ट कर ले, और यहाँ पर एक्सट्रूजन की वैल्यू आप टाइप कर ले 3.3, ये जो पिक्चर है, ठीक है। तो यहाँ पर टाइप कर ले 3.3 एंड देन प्रेस एंटर एंड से ओके। इसके बाद मॉडल की इस स्पेस के ऊपर क्लिक करके स्केच सेलेक्ट कर लें। अगेन सेलेक्ट सर्कल टूल, और इस सेंटर पॉइंट के ऊपर क्लिक करके एक सर्कल ड्रा कर ले, यानी ये जो सर्कल है यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसकी डायमीटर है 12.8, यानी ये जो स्केच है इसको हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और इसके बाद हम एक्सट्रूड करेंगे। सबसे पहले आप ये सर्कल ड्रा कर ले, ठीक है, जिसकी डायमीटर है 12.8। तो यहाँ पर आप टाइप कर ले 12.8 एंड देन प्रेस एंटर। अगेन सेलेक्ट सर्कल टूल, और यहाँ पर क्लिक करके एक सर्कल ड्रा कर ले। इसी तरह यहाँ पर एक और सर्कल ड्रा कर ले, यानी ये जो दो सर्कल है जिसमें से एक की डायमीटर है 6.1, और जो इनर सर्कल है जिसकी डायमीटर है 3.5। जो आउटर सर्कल है इसकी डायमीटर आप टाइप कर ले 6.1 एंड देन प्रेस एंटर, और जो इनर सर्कल है इसकी डायमीटर है 3.5 एंड देन प्रेस एंटर। और सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 है, ठीक है। तो आप यहाँ पर टाइप कर ले 8 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद लाइन टूल से लेकर ले, और जो ये वाला आउटर सर्कल है इसकी क्वाड्रेंट के ऊपर क्लिक करके डाउनवर्ड इस सर्कल तक एक लाइन ड्रा कर ले। इसी तरह यहाँ भी एक लाइन ड्रा कर ले। इसके बाद ट्रिम टूल से लेकर ले, और जो अननेसेसरी लाइंस और आर्क है वो आप ट्रिम कर ले। इसके बाद सेंटर लाइन से लेकर ले, और यहाँ पर एक एंगुलर सेंटर लाइन ड्रा कर ले, और जो एंगल है इसकी जो वैल्यू है वो आप 45 टाइप कर ले एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद स्केच के इस पोर्शन को सेलेक्ट कर ले। इसके बाद मिरर टूल सेलेक्ट कर ले, और मिरर के लिए इस सेंटर लाइन को सेलेक्ट कर ले। अगेन सेलेक्ट मिरर टूल,
और इसके बाद मिरर के लिए आप ये जो वर्टिकल सेंटर लाइन है इसको सेलेक्ट कर ले। इसके बाद अगेन सेलेक्ट मिरर टूल, और मिरर के लिए ये जो एंगुलर लाइन है इसको सेलेक्ट कर ले। इसके बाद अगेन सेलेक्ट ट्रिम टूल, और जो अननेसेसरी ऑब्जेक्ट है वो आप रिमूव करें। एंड से ओके। इसके बाद एक्सट्रूड टूल सेलेक्ट कर ले, और यहाँ पर एक्सट्रूजन की जो वैल्यू है वह 3.22 यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर टाइप कर ले 3.22 एंड देन प्रेस एंटर एंड से ओके। इसके बाद जो न्यू क्रिएटेड फीचर हैं इसके बॉटम पे इसके ऊपर क्लिक करके स्केच सेलेक्ट कर ले। सेलेक्ट सर्कल टूल, और इस सेंटर पॉइंट के ऊपर क्लिक करके एक सर्कल ड्रा कर ले। यानी यहाँ पर ये जो दो सर्कल है, ठीक है, जिसमें से एक की डायमीटर है 5 और दूसरी की जो डायमीटर है वो है 9। तो आप दो सर्कल ड्रा कर लें। सो जो इनर सर्कल है इसकी डायमीटर है 5 एंड देन प्रेस एंटर, और जो आउटर सर्कल है इसकी डायमीटर है 9 एंड देन प्रेस एंटर एंड से ओके। अगेन सेलेक्ट एक्सट्रूड टूल, फ्लिप डायरेक्शन के ऊपर क्लिक कर ले, और इसके साथ जो रिमूव मटेरियल ऑप्शन है ये सेलेक्ट होने चाहिए। और यहाँ पर एक्सट्रूड कट की जो वैल्यू है वो है 2। यहाँ पर आप फ्रंट सेक्टर व्यू में देख सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर टाइप कर ले 2 एंड देन प्रेस एंटर एंड से ओके। सो इस पूरे सर्वो मोटर में जो सबसे मुश्किल काम है या जो मुश्किल स्टेप है वो इसके ब्लेड बनाने हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला ही जो ब्लेड है, ठीक है। बाकी तो आसान है, सर्कल है और एक्सट्रूड है, लेकिन इसमें जो टेक्निकल काम है और जो मुश्किल काम है वो इसके ब्लेड बनाने हैं। और इस ब्लेड की जो डिटेल है वो यहाँ पर हमारे पास मौजूद है। सो ये ब्लेड बनाने के लिए आप मॉडल की जो ये पेज है इसके ऊपर क्लिक करके स्केच सेलेक्ट कर लें। इसके बाद आप सर्कल टूल सेलेक्ट कर लें, और यहाँ पर क्लिक करके एक सर्कल ड्रा कर लें। सो इस सर्कल की जो डायमीटर है वो है 9.82, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर टाइप कर ले 9.82 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद लाइन टूल सेलेक्ट कर ले, और ब्लेड की जो ये लाइन है, ठीक है, ये स्केच है, इसको ड्रॉ करें। सो सबसे पहले मैं जो सर्कल है इसकी क्वाड्रेंट के ऊपर क्लिक करके अपवर्ड एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर क्लिक करके एक और वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ये जो लाइन है जिसकी लेंथ है 5। और इसके बाद ये जो स्मॉल एंगुलर लाइन है इसको ड्रॉ करें। सबसे पहले आप ये जो लाइन है इसकी डायमेंशन है 5, तो आप 5 टाइप कर ले एंड देन प्रेस एंटर। और इसके बाद इन दोनों लाइन के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है 1.85। तो आप इस डायमेंशन के ऊपर डबल क्लिक करके टाइप कर ले 1.85 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद डायमेंशन टू सेलेक्ट कर ले, और लाइन के इस पॉइंट के ऊपर क्लिक कर ले। इसके बाद इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करके इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो है 0.78। तो आप टाइप कर ले 0.78 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद सर्कल टूल सेलेक्ट कर ले, और ये जो सेंटर पॉइंट है इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ तक एक सर्कल ड्रा कर ले। इसके बाद ट्रिम टूल सेलेक्ट कर ले, और सर्कल की इस पोर्शन को ट्रिम कर ले। इसी तरह जो आउटर सर्कल है इसकी भी अननेसेसरी पोर्शन को ट्रिम कर ले एंड से ओके। इसके बाद एक्सट्रूड टूल सेलेक्ट कर ले, और इस ब्लेड की जो हाइट है वो यहाँ पर आप फ्रंट सेक्शन व्यू में देख सकते हैं 3 है, ठीक है। यानी ब्लेड की जो हाइट है वो 3 है। तो आप यहाँ पर टाइप कर ले 3 एंड देन प्रेस एंटर एंड से ओके। इसके बाद ब्लेड के इस स्पेस के ऊपर क्लिक करके स्केच सेलेक्ट कर ले। इसके बाद 3
आर्क सेलेक्ट कर ले और यहाँ पर एक 3 पॉइंट आर्क ड्रा कर ले। इस आर्क की जो रेडियस है वो यहाँ पर मौजूद है 28.58। तो आप यहाँ पर टाइप कर ले 28.58 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद लाइन टूल सेलेक्ट कर ले और यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर ले। इसके बाद राइट साइड पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर ले और इसके बाद डाउनवर्ड एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर ले। इसके बाद डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर ले और इस स्मॉल लाइन को सेलेक्ट करके इसकी जो डायमेंशन है वो आप अप्रॉक्स टाइप कर ले 2 एंड देन प्रेस एंटर एंड से ओके। इसके बाद ब्लेड की जो दूसरी साइड है, ये वाला साइड, इसके ऊपर क्लिक करके स्केच सेलेक्ट कर ले। अगेन सेलेक्ट 3 पॉइंट आर्क और यहाँ पर एक 3 पॉइंट आर्क ड्रा कर ले। इसके बाद अगेन सेलेक्ट लाइन टूल और आर्क इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करके अपवर्ड एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर लें। इसके बाद राइट साइड पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर ले और इसके बाद डाउनवर्ड एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर ले आर्क के इस पॉइंट तक एंड से ओके। ये दोनों स्केच ड्रॉ करने के बाद आप इस लेस को एक्सपेंड कर लें और यहाँ पर हमारे पास एक टूल मौजूद है ब्लेंड। तो आप इस ब्लेंड टूल को सेलेक्ट कर लें। इसके बाद आप यहाँ से हमारे पास दो ऑप्शन मौजूद है, सेलेक्ट स्केच्ड सेक्शन और यहाँ से सेलेक्टेड सेक्शन। आप यहाँ से जो दूसरा ऑप्शन है इसको सेलेक्ट कर लें और इसके बाद आप इस पहले स्केच को सेलेक्ट कर लें। इसके बाद ऐड बटन के ऊपर क्लिक कर लें और जो दूसरा स्केच है इसको भी सेलेक्ट कर लें। इसकी हम अभी थोड़ी सी सेटिंग कर लेते हैं और इसके बाद ऐसे रिमूव मटेरियल जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट कर लें। एंड से ओके। इसके बाद मॉडल ट्री से स्केच पाइप सेलेक्ट कर लें, प्रेस एंड होल्ड शिफ्ट की और जो ब्लेंड वन है इसको सेलेक्ट कर ले और इन सारे को आप ग्रुप में कन्वर्ट कर लें। ग्रुप में कन्वर्ट करने के बाद आप पैटर्न टूल सेलेक्ट कर लें। पैटर्न टूल सेलेक्ट करने के बाद आप इस लेस को एक्सपेंड करके यहाँ से एक्सेस की जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट कर लें और इसके बाद आप यहाँ से जो एक्सेस है इसको आप डिस्प्ले कर लें और इसके बाद आप ये जो मिड की एक्सेस है इसको सेलेक्ट कर लें। हमारे पास ब्लेड की जो क्वांटिटी है वो है पाइप 1 2 3 4 पाइप। तो आप यहाँ पर टाइप कर ले पाइप एंड देन प्रेस एंटर और यहाँ से एंगुलर एक्सटेंड जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट कर ले एंड से ओके। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास स्केच जो है वो मॉडल के ऊपर शो हो रहा है। तो इसको आप हाइड कर ले, इसको सेलेक्ट कर ले और यहाँ से आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर ले। इसके बाद अगेन इन दोनों स्केच को सेलेक्ट कर ले, इसको आप हाइड कर ले। इसके बाद जो आखिरी स्टेप है वो ये है कि आप मॉडल के इस स्पेस के ऊपर क्लिक करके स्केच सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट सर्कल टूल और इस सेंटर पॉइंट के ऊपर क्लिक करके एक सर्कल ड्रा कर ले, यानी ये जो सर्कल यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला सर्कल, ठीक है। और इसके बाद हम इसको एक्सट्रूड करेंगे 3 एंड से ओके और इसके बाद आप एक्सट्रूड टूल सेलेक्ट कर ले। एक्सट्रूजन की जो वैल्यू है वो आप यहाँ पर टाइप कर ले 3 एंड देन प्रेस एंटर एंड से ओके। इसके बाद मॉडल की इस स्पेस के ऊपर क्लिक करके इसके सेलेक्ट कर लें। अगेन सेलेक्ट सर्कल टूल और इस सेंटर पॉइंट के ऊपर क्लिक करके सर्कल ड्रा कर लें। ये जो सर्कल है इसकी डायमीटर है पाइप, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यानी ये जो है, ठीक है, जिसके एक्सट्रूजन है 12.3, यहाँ पर आप 3D में भी देख सकते हैं, यानी ये जो सिलेंडर है, ठीक है, सिलेंडर पिक्चर। तो यहाँ पर आप टाइप कर ले पाइप एंड देन प्रेस एंटर एंड से ओके। इसके बाद एक्सट्रूड टूल सेलेक्ट कर लें और यहाँ पर एक्सट्रूजन की जो वैल्यू है वह है 12.3। तो आप यहाँ पर टाइप कर ले 12.3 एंड देन प्रेस एंटर एंड से ओके।